निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। भाई वैस्या उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैस्या उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खाद्य सूखा, नर से आहार निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को महर्षि और ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पुण्यात्माओं, एक नई रोशनी और नया सूर्य उदय हो रहा है इस तत्व ज्ञान का। अभी ये तत्व ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य जब उदय होने ही वाला होता है, रोशनी कुछ कम होती है, और जब ये शिखर में आवेगा सूर्य, फिर देखना। अब वेद और पुराणों और गीता का ज्ञान भी, और ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म तक की सचीची भी आपको ऐसी लगेगी जैसे परमेश्वर कहते हैं, तारा मंडल बैठ करियो चांद बढ़ाई खावे। उदय हुआ जब सूरज का, स्यों तारों छप जावे। रात्रि के समय ये अभी तक ब्रह्म ब्रह्म हो रही थी। ब्रह्म भगवान ब्रह्म की, ब्रह्म जो ज्यादा अपने आप को सुपीरियर मानना था, वो ब्रह्म तक पहुंचे थी इसकी सुई। और हमने परम अक्षर ब्रह्म के पास जाना, तो ये ब्रह्म तक ही इनकी जो है ना माइंड वहीं तक सीमित था, उनकी बुद्धि वहां तक सीमित थी। और वेद और गीता को ही वो अंतिम सदग्रंथ मानते थे। अब इस सूक्ष्म वेद के सामने और तत्व ज्ञान और पूर्ण परमात्मा की महिमा के सामने इनकी क्या स्थिति हो जाएगी कि तारा मंडल बैठ कर चांद बढ़ाई खावे। रात्रि के समय चंद्रमा पूर्णमासी का बहुत अच्छी रोशनी देता नजर आता है, और सितारों के अंदर वो बहुत यानी प्रकाशमान तेजस्वी नजर आता है। और जब सूर्य उदय हो जाता है तो ऊपर चंद्रमा होता है। सूर्य उदय होता है जब पूर्णमासी हो देखना, तो चंद्रमा ऊपर भी दिखाई देता थोड़ा बहुत, लेकिन उस टिमटिमाता ही रहता है जो। तो परमात्मा कहते हैं
तारा मंडल बैठ के यो चांद बड़ाई खावे, और सूर्य उदय हुआ जब सूरज का यो स्यों तारे छप जावे। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का इब करता चले मैदान। परमेश्वर कबीर जी का ज्ञान यो तोब का गोला है, और इस ये जहां भी गिरेगा उससे को तैस नैस करेगा। अब ये ज्ञान के गोले इस दास ने सारे के ऊपर घेर दिए। राधा स्वामी वाले पे घेर दिया, धन धन सतगुरु वाले पे घेर दिया, आर्य समाज वाले पे घेर दिया। और भाई ये सारे ढह लिए हैं, ईंटा की आड़ में बैठे हैं। कई दिन चलेगा ये? समझदार व्यक्ति तुरंत बाज जाओगे कि वे तो कागजों के किले थे, कुछ भी नहीं था इनके अंदर, और अपना कल्याण करवा लेंगे। और ये किले ढाए बिना बात बने नहीं, क्योंकि इनके मोर्चे मजबूत हो रहे थे। अब क्या बताते हैं? मन माणक लहर समंदर, मुड़ जीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मुर जीवा नग सीप न सायर, निर्मल आनंद कंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनके, फेरा मोतिया बंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनके, फेरा मोतिया बंदरे। मन माणक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। नर नारायण देही पाके, जय कट्या न जम का फंदरे। नर नारायण देहे पाकर, कट्या न जम का फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही, धक है वाकी जंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, पूर्ण ब्रह्म रते अविनाशी, जो भजन करें गोविंदरे। पूर्ण ब्रह्म रते अविनाशी, भजन करें जो भजन करें गोविंदरे। भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति अंदरे। इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंदरे। गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। अब देखो क्या बताते हैं परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की महिमा से परिचित होने के उपरांत, परमेश्वर का साक्षात्कार करने के उपरांत आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने क्या बताया है कि ये दिखे तो थे विद्वान, संस्कृत भाषा के जानने वाले, महर्षि, मंडलेश्वर, सिद्धेश्वर, पता नहीं के नाम थे इनके, और इनको अज्ञान रूपी मोतिया बंद था। अब पुण्यात्माओं सारे सदग्रंथ स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है। एक देशीय है वो परमात्मा, एक स्थान पर रहता है, तीसरे धाम में, तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के और मंत्र नंबर 18 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर देव जो यहाँ वहाँ से चलकर आता है अपने लोक से, वो तीसरे धाम मुक्ति धाम में विराजमान है। एक बहुत बड़े सफ़ेद गुम्बज के अंदर विराजमान है, और वहाँ से गति करके यहाँ आता है, चलकर आता है। और ये कह रहे थे वो तो निराकार है, परमात्मा एक देशीय नहीं है। तो इससे क्या होता है कि वेद पढ़ रहे और वेदों को फाइनल और अथेंटिक मानते थे, और स्वयं पता नहीं वेद हमें क्या संदेश दे रहे हैं। उनके लिए परमात्मा कह रहे हैं कि मोती मुक्ता नदी खत को नहीं दर्शत नाही। मोती मुक्ता
मुक्ता माने मोक्ष, पूर्ण मोक्ष रूपी। मोती मीन वो मोक्ष मार्ग, वो लाल, वो बहुमूल्य मंत्र, इनका समझ में नहीं आया। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। ब्रह्मणे का अर्थ है सचिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा, अमर परम अक्षर ब्रह्म। उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति का यानी पूर्ण मोक्ष मार्ग का मंत्र है ओम तत्सत। और साथ में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता अध्यात्म ज्ञान का। उस तत्व परमात्मा के तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर पूछ समझ। अपना मंत्र तो उसने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी ने स्पष्ट कर रखा है कि मेरा तो ओम इति एक अक्षरम माम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, और यह प्रयाति तजम देहम से याति परमाम गति। गीता ज्ञानदाता कहता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षरम, बस ओम यह एक अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करने का मंत्र है। तो उच्चारण करके सिमरण करता हुआ अंतिम श्वास तक ये सिमरण करता रहता है, मेरे वाली गति को प्राप्त होता है। अब आज तक ये इस मंत्र को से परिचित नहीं हो पाए भी। कोई तो चलो ओम मंत्र जाप करता है और कोई सीधा ही ओम तत्सत के साथ इन्होंने हरि और लगा दिया, हरि ओम तत्सत, यानी अपने घर के गढ़ लिए। अब ये सांकेतिक शब्द हैं। ओम तो सीधा ब्रह्म का, और जो तत् है ये सांकेतिक, ये दास बताएगा, ये है परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का मंत्र है। और तीसरा सत है, वो सार नाम है, वो पूर्ण ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का। ये तीनों, इस 3 मंत्र के जाप से जीव का मोक्ष होगा। और ये फिर भी कोई और ही मंत्र जप है, राधे राधे श्याम मिला दे, हरे राम राधे राम के जापे ना। और जबकि गीता जी का नित्य पाठ करते हैं, और गीता जी में कहा और मंत्र ही नहीं, केवल एक मंत्र मेरा है, और उस परमात्मा का केवल 3 मंत्र का जाप है। उसके लिए बताया है मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंधरे, सारे अंधे नो के ज्ञानहीन, और दिखत के तो नैण चश्म इनके, फेरा मोतिया बंदरे। अब गीता हम भी पढ़ा करते, हमारा भी मोतिया बंद था, और उसको कहेगा पता नहीं, पढ़ना है, पढ़ लेते थे। तो मोतिया बंद था हमारे, ज्ञान नहीं था, पढ़ अवश्य रहे थे। फिर क्या बताते हैं कि नर नारायण देह पाके, ज कट्या न यम का फंदरे। मनुष्य शरीर प्राप्त करके नर नारायण मनुष्य भगवान जैसा शरीर मिला हुआ आपको, नर नारायण देह पाके, ज कट्या न यम का फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही, धक है वाकी जंदरे। कहते हैं जिसने ये परमात्मा के, जिसको ये रतन अमोली दर्शत नाही, अनमोल रतन यानी पूर्ण मोक्ष मार्ग का यथार्थ मंत्र जिसको प्राप्त नहीं है, जिसने नहीं दिखाई दिया, तो धक्कार है उसके जीवन को, धक्कवा की जंदरे। पूर्ण ब्रह्म रते अविनाशी, जो भजन करें उस गोविंदरे। पूर्ण ब्रह्म और रते अविनाशी, जो पूर्ण परमात्मा की साधना में लीन है, रत हैं, उसकी जो साधना करते हैं, और भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। पूर्ण परमात्मा की भक्ति और अंतःकरण से यानी भावना के साथ, सच्ची लगन तय उमंग के साथ, आंखों में कभी आंसू आते हैं, कभी उसकी महिमा सुन करके गदगद हो जाता है। तो इस तरह जो भक्ति कर रहा, जो उसको आनंद है, देवताओं के राजा इंद्र को भी वो सुख नहीं है, जो उस भक्त को सुख है। क्या बताते हैं? पूर्ण ब्रह्म रते अविनाशी, जो भजन करें गोविंदरे। भाव भक्ति जा हृदय होई, क्या कर है सुरपति इंद्रे। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे।
गरीबदास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। भक्ति करने का देख किस प्रकार का प्यारा तरीका बताया है। अब जब भक्ति में भगत की आस्था हो जाती है तो उसने फिर ये बकवाद अच्छी नहीं लगती। जो संसारिक चोचले होते हैं, नाचना गाना डीजे बजाना है, फिर ये मेहंदी लाना तिलक लगाना, मुंह पर ओठों पर लगाती बहन बेटियां बिंदी लाल ये नेल पॉलिश वगैरह लगाती, ये तो इस काल का एक भूल भुलैया है। और जिसकी भक्ति में रुचि होगी तो अच्छी ना लगे, कति दूसरा लाओगा वो भी नहीं होगा, कति बावड़ा है बता के सांग काट रहा है। परमात्मा ने कि ये मनुष्य शरीर बनाने में कसर छोड़ रखी थी और हम इस पर ये ला के ऊपर नीचे मेहंदी बूंदी इसको के बना देंगे। मालिक ने जो दे रखा है ये अनमोल रत्न है हमारे पास, इसका ऊपर और लटरम पटरम करना परमात्मा का भी हम इंसल्ट कर रहे हैं। तो क्या बताते हैं कि इंद्री कर्म ना लगे लगारम जो भजन करे निर्द्वंद रे। ओहो, निर्द्वंद भजन करते हैं, उन या अच्छे ना लगे, उनको समय ना मिला ये बकवाद सोचने का देखने का, को नाचे कूदा। मान ले कि ब्याह में जाना पड़ जाता, हम भी जाते थे, अब तो पांडा छुटा दिया भगवान ने, पीछा छुट्या। अब जब जाते थे इस मार्ग से पहले जाते थे और फिर जाते थे, दिन रात का अंतर हो गया। अब वहाँ जो भी वह कुछ बातें करते थे हमने कति नहीं अच्छी लग गया करती, और पहले हम उससे सुर में बोलिया करते, और वो गाने बजाने हमने कति अच्छे नहीं लगे। इसे लागे थे देख कति भे भगवान जुलूस काट रहे, बाण बेटियां भी नाचे, रंडी नाचा करती पहले राजाओं के पास जाके। आज अच्छे घरों की लड़कियां भी और सरेआम गली में डांस करती है। देख कितना गिर गया सतर इंसान का। तो पहले इस भक्ति मार्ग से, इस ज्ञान से तब ये रीसेट होगी, पहले वाली सभ्यता फिर आवेगी। आदमी भी नाचे, बेटी ने नाचे, बाप ने नाचे, अरे थारा नाच चाहिए, कड़ा जुल्म हो गया है। और फिर इज्जत के ठेकेदार बने रहते हैं, सत्संग में तो नहीं जा करते, हम तो अच्छे घर की बेटियां हैं, और वो सरेआम जुलूस काटने लाग रहे तुम। तो ये सब बुराइयां आप पर छूट जाएंगी। कैसे छूटेंगी? इंद्री कर्म न लगे लगारम जो भजन करे निर्द्वंद रे। निर्द्वंद है, सुबह उठते ही मंगलाचरण करे, फिर एक जोटा मंत्र का, पहले मंत्र का मार देते, 10 हुए 20 हुए 5 हुए जितनी हो, और घने हो जाए तो और घना बढ़िया सारे कर ले, नहीं तो जल्दी स्पीड नहीं खींचा अपना, चाहे 10-15 मंत्र हो जाए। आपकी आत्मा मन आसानी से जितना कर सकता है सुबह मंत्र कर लीजिए, 2 कर ले, 4 कर ले, 10 कर ले। फिर कोई काम और याद आ जाता है, उठ कर अपना वो कर ले, नित नियम करे जो सुबह नित नियम दिए जाते हैं। फिर अपना काम धंधे में चला जा, तो सिमरण, फिर सांस का सिमरण शुरू करता चला जा। जैसे जहाँ से जहाँ तक आपने जाना है 2-4 1-आध घंटा लगता है, तो उस दौरान मालिक को याद करता जाए। फिर असुर के अंदर रमणी का समय हो जाता है, उसके दौरान फिर भक्ति करे, अपना काम भी करता रहे। शाम में फिर संध्या आरती होगी, फिर सिमरण करे। सोने से पहले बैठ कर एक नियम बना ले, सोने से पहले हमने 10 मंत्र करके सोना है, पहले मंत्र के, और बाकी 1 माला 2 माला जितनी तुम्हारा समय अलाउड करे, तो सांस वाले की भी करके सोए। और कई बार ऐसा होगा सोते सोते फिर सिमरना शुरू हो जाएगा, रात में भी सुमरण चलेगा आपका, वो भी लेखा होगा। तो यहाँ क्या बताते, फिर उस व्यक्ति ने, उस भगत ने ये बकवाद करने की बस फुर्सत ना मिला। इंद्री कर्म ना लगे लगारम जो भजन करे निर्द्वंद रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। अब आप अच्छी भक्ति करोगे, बुराई छोड़ने से पहले शराबी शराब पीवा था, शराबी शराब पीते थे, अपने घर पैसों का नाश करता था, इज्जत का नाश करे था, और फिर घरवाली की दे तोड़े सांझ ने उसका नाश करे। और ईब उसने शराब छोड़ दी, पैसा बच गया, इज्जत बच गई, और भक्ति मिल गई, और दुनिया शराब है। और पहले आम व्यक्ति भी गाली देता कि नाश करे, निकम्मा आदमी है, शराब पीता है। और आज उसने दुनिया प्रशंसा करती है, भाई ये तो मनुष्य बन गया, इसने तो एकदम परिवर्तन कर लिया, देश का घर भी बस गया, बच्चे भी सुखी हैं, आप भी सुखी है, सत्संग में जाता है, कल्याण करवाता है। तो इस प्रकार सत्संग से ही, परमात्मा के सहारे से ही ये जीव
उभरेगा और इसका कोई विकल्प नहीं है। तो यहाँ कहते हैं गरीबदास जब गिरती होगी जब लग सूरज चंद्रे, आप सतलोक चले जाओगे, आपका पीछा छूटा और वहाँ सब गुणगान करेंगे। जैसे मीराबाई थी, ध्रुव प्रहलाद थे, गरीबदास जी थे, कबीर परमेश्वर हैं, और भी जितने महापुरुष हुए हैं उनको आज तक याद किया जाता है। वो अपना कर्म बनागे, कल्याण करवागे और हम उनके गुण गा रहे हैं। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति, सत भक्ति करने वाले की जो महिमा जो है आगे दूर तक बनी रहेगी और अपना कल्याण होगा। तो पुण्यात्माओं, सत्संग के अंदर आना बहुत आवश्यक है। कुछ भक्त कैसा सोचते हैं, जिनके संस्कार कमज़ोर हो जाते हैं, किसी कारण से नाम खंड हो जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं, 2-4 वर्ष 5 वर्ष तो ठीक चलते हैं, फिर ये सोच लेते हैं जो ज्ञान गुरुजी बताते हैं वो तो हमें याद ही है, सत्संग में जाकर कराएंगे क्या, हम यही ठीक है, यही सच, यही भजन कर लेंगे। तो ये जिसके मन में ऐसा विचार आता है वो भक्त कंडेम हो चुका है, वो भक्त नहीं रहा, ईश्वरीय सहारा उसको मिला नहीं। क्योंकि सत्संग की आवश्यकता आखिरी सांस तक जरूरत पड़ेगी आपको। जैसे जब तक हम जीवित हैं हमें प्राण श्वास की आवश्यकता है, ऐसे ही आखिरी श्वास तक आपको सत्संग भी चाहिए और सिमरन तो करना ही करना है। पुण्यात्माओं, संत के दर्शन, आशीर्वाद और फिर ये अमृत, ये ज्ञान यज्ञ, इसका बहुत लाभ होता है। और जो इससे वंचित रह जाता है फिर सिमरण भी करता रहेगा लेकिन वह वस्तु नहीं बन पाएगी। जैसे सिमरण तो समझ लो खेत में बीज बीज दिया और उसमें खाद पानी डला नहीं तो वह बीज व्यर्थ होगा। ऐसे ही पांचों यज्ञ ये खाद पानी है। अब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, विशेषकर ये आर्य समाज वालों के आचार्य ने बैठा रखा था, इन्होंने केवल एक हवन यज्ञ, हवन करण पर ही जोर दे रखा था और उसी क्रिया को वो फाइनल मानते हैं और एक मंत्र दे रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बस यो मंत्र कर लो, इसका लाख बार मंत्र। हम भी ऐसे मंडेरा करते, पहले जो भी मंत्र ठेगा उसका रेल बना दी, अब पता था ही नहीं, भक्ति करते थे, कदे ओम 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 करे जाते, यानी जैसा भी जिससे सुना था। ये लोक वेद के आधार से हम साधना करते हैं, शास्त्र वेद करते थे। प्रथम तो मंत्र है ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है। इसके आगे ओम मंत्र नहीं है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् यहाँ से प्रारंभ होता है। इसके साथ ओम लगाना भी नालायकी है हमारी, क्योंकि हमने यानी परमात्मा ने क्या कोई त्रुटि छोड़ दी उस मंत्र के बनाने में और हमने उसका आगे श्रृंगार ला दिया ओम का। ये हमारी नालायकी नहीं लानी चाहिए। अब जैसे कोई पिस्टन बना रखा है, पिस्टन कंपनी ने कार मोटर का या मोटरसाइकिल का एक पिस्टन बना के दे रखा है और उसके साथ कोई नट वेल्ड करता है अपनी चतुरता दिखाने के लिए। अब ये बहुत बढ़िया नट पिस्टन बन गया, तो उसने तो बिगाड़ दिया। वो उसको तो कोई टच भी नहीं लगना चाहिए, कण भी नहीं आ जाए उसके बीच में, वो मोटर चालक हो नहीं। तो इसी प्रकार परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उसमें अपनी तगड़मबाजी मिलाना मूर्खता का काम है। अब देखो यजुर्वेद मंत्र नंबर 36 दयानंद सरस्वती का, ये वही है यजुर्वेद जो अभी आपको दिखाया था। प्रकाशक है आर्य प्रतिनिधि सभा, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। इसके अध्याय नंबर 36 के ये देखिएगा, अध्याय नंबर 36 60-300 यानी 6-30 60-30 अध्याय आरंभ। इसका ये तीसरा मंत्र यहाँ पर है, ये मंत्र नंबर 3 है। इसमें ओम शब्द नहीं है, भूर्भुवः और स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात। इसमें कितना ओ मंत्र नहीं है, इसके आगे ओ मंत्र लगाना, इस मंत्र की वैल्यू समाप्त करना है, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा की महिमा है। यहाँ देखो इसमें ऋषि ने कित तरह है, यहाँ देखो इसका अनुवाद किया है, हे मनुष्यों जैसे हम लोग, हे मनुष्यों जैसे हम लोग भू कर्मकांड की विद्या भू है, उपासना कांड की विद्या और सब ज्ञान कांड की विद्या को संग्रह पूर्वक पढ़ के यह जो हमारी धीय धारणावती बुद्धियों को प्रचोदयात प्रेरणा करे, उस देवस्य कामना के योग्य, देवस्य का अर्थ लिखा कामना के, देवस्य का अर्थ होता है उस परमात्मा की, देवस्य, अच्छा सभी तू समस्त ऐश्वर्य देने वाले परमेश्वर के तत्व उस इंद्रियों से न ग्रहण करने योग्य प्रोक्ष भरगय सब दुखों के नाशक तेज स्वरूप का ध्यान करे, वैसे तुम लोग भी उसका ध्यान करो। अब पुण्यात्माओं, अब सत्यार्थ प्रकाश में इसने किसी की नकल मार रखी थी, किसी और का किया हुआ अनुवाद था, वो सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया। नहीं तो ईब जो अनुवाद कर रहा था ये, तो वही करना चाहिए था जो सोदी में होता था, ताकि ये चौड़े बेइज्जती इतना होती है। अब सत्यार्थ प्रकाश में अनुवाद कर रखा है, वो पढ़ के देखियो, इतना समय नहीं है। उसमें कुछ और ही लिख रखा है, उसमें लिखा है कि ये 3 मंत्र भूर भव स्वय, ये तो आरंक तैतरीय के लिए रखे, तैतरीय आरंक से। तैतरीय नामक एक ऋषि थे, उनको तैतरीय कैसे कहा गया कि एक वैश्ववत नामक एक वो था, वैशंपयान नामक एक ऋषि था, उसका एक शिष्य था याज्ञवल्क्य, और किसी कारण से गुरु चेल्या की बिगड़ गई, लंबा नहीं बताता। तो गुरु ने कहा कि मैंने तुझे तो ज्ञान बताया, वो मेरा वापस कर दे। तो उस याज्ञवल्क्य ने वो उल्टी कर दी उस ज्ञान की, कहते हैं वो रक्त युक्त उल्टी बाहर पड़ी थी, वो उन पक्षियों ने यानी चुगली, दूसरे उन चेल्या ने खा ली, और उससे जिसने वो तैतरीय जिन्होंने वो ज्ञान उससे उल्टा किया हुआ ज्ञान ग्रहण किया था, उल्टी कराया हुआ, तो जिन्होंने वो ग्रहण किया उनको तैतरीय कहने लगे, उनके अनुयायियों को। तो उस तैतरीय आरंग के उस उल्टी किए हुए ज्ञान को ग्रहण करने वालों ने आगे जो अपनी सोच के वो शास्त्र लिखे, उनसे दयानंद जी ने ग्रहण किया। यो आगे तैतरीय आरंग के ये 3 शब्द हैं, ओम भूर और भव। बाकी का कोई जिक्र नहीं, क्योंकि उसने बेरा नहीं था ये आया कहाँ से है ये मंत्र, जबकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3 है। तो ये क्या करते हैं, इस मंत्र की तरह रेल बनाए रखे ओम ला के। अब जैसे ये भूर भव स्व तत्सवित्र, ये पूर्ण परमात्मा परमेश्वर कबीर जी परम अक्षर ब्रह्म की स्तुति है, महिमा लिखी है। जैसे कोई बिजली की महिमा, बिजली की महिमा लिख रखी है, ये पंखा चलाती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, लिफ्ट चलाती है, ये क्रेन चला देती है, और ट्यूबवेल जल निकाल देती है, आटा पीस देती है, पशुओं का चारा काट देती है, कट 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 करके। तो ये महिमा है बिजली की। इसको श्लोकों में 2 हो में चाहे रागनी बना ले इनकी, चाहे शब्द बना ले, यह बिजली की महिमा है। अब उस जिसकी महिमा है उसको तो हमने प्राप्त करना है, वो मिलती कैसे, वो प्रोसीजर अलग है। उसका प्रोसीजर है बिजली वाले के दफ्तर में जावे, उनसे फार्म ग्रहण करे, एप्लीकेशन देवे, फिर जो भी हो उसका खर्चा वर्चा बतावे, जो फॉर्मेलिटी बतावे सारी पूरी करके वो कागज जमा करा दे फॉर्म, फिर वो लाइन में ना का आपका कनेक्शन दे जावे। तो ऐसे है। तो इस स्तुति को चाहे 100 बार पढ़ ले, लाख बार पढ़ ले, भूर भव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, चाहे 100 बार पढ़ ले चाहे लाख बार, केवल एक ज्ञान यज्ञ का फल मिलेगा।
हमने उस परमात्मा को पाना है जिसके अंदर जो गुण इसमें है वो लिखे हैं, उसको तो प्राप्त करना है। तो उसके लिए हमने 5 यज्ञ करनी होंगी और 3 मंत्र के इस 3 नाम के मंत्र का जाप करना होगा, तब परमात्मा मिले। अब जैसे नाम अलग वस्तु लाभ देता है और यज्ञ अलग देते हैं। जैसे एक व्यक्ति दीर्घ रोगी है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर जाते ही ग्लूकोज लगा देता है। ग्लूकोज रोग नहीं काटती, वो और इंजेक्शन अलग से लगाए जाते हैं और टैबलेट्स दी जाती है रोग काटने की। ग्लूकोज भी कंपलसरी है ज्यादा वीक प्राणी को। अब जैसे नाम मंत्र जो 3 मंत्र का जो जाप है, ये तो जन्म मरण के रोग काटने के कैप्सूल और इंजेक्शन समझ लो। और ये 5 यज्ञ, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, 5वीं यज्ञ ज्ञान की। ये समझ लो ग्लूकोज है। ये तो इन 5 यज्ञ इकट्ठी ही करनी पड़ेंगी, ये अवश्य करनी पड़ेंगी, एक यज्ञ तो भी काम नहीं चला है। तो कहने का भाव ये है कि इनमें से मोक्ष होगा। इन्होंने क्या ले रखा है, एक हवन यज्ञ चुन ली। ये पहले कराया करते ऋषि राजाओं के पास जाके थोक के भागा घी मिला करता इन्हें, एक बड़ा कुंड बना लेते, चंदन की लकड़ी घेर कर उसमें या नीम की पीपल की जैसे भी लाकर, और दे स्वाहा स्वाहा बड़े बड़े कड़छे लेकर ठोके जाते हैं, भूर भव स्वाहा। इन और दूसरा काम नहीं था। तो इसी से इन्होंने ये मान लिया कि हवन कर दिया तो बेड़ा पार हो गया। हवन तो एक यज्ञ है, हवन तो एक ग्लूकोज है। इसको हम कैसे करते हैं, हम भी हवन करते हैं। हम एक जोत जलाते हैं खड़ी, 1, 2, 3 ग्राम की एक बाती बनाते हैं रुई की, और उसमें लगा देते हैं कटोरी में। उस 2 ग्राम की बाती में आपसे 2 किलो घी सवा कर ले, उसमें समय पर डालता रहेगी। और इससे क्या है कि परमात्मा ने, कबीर जी ने आकर हमें ये मार्ग बताया कि जैसे तुम लकड़ी फूंकते हो, उसमें प्रदूषण 7 बराबर होता है, और इसमें प्रदूषण नाम मात्र सा होता है। रुई का प्रदूषण नहीं बन पाता। घी डालने जाओ और जलाए जाओ।